हेलो एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष है और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक रियल हॉरर स्टोरी। यह स्टोरी मेरे भाई ने मुझे शेयर किया है, जो मंगला जोड़ी के सामने वाला गांव में रहता है। यह एक सच्ची पैरानॉर्मल घटना है, तो आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरा घटना बताऊंगा। मेरा नाम सुंदर सिंह है। मैं नुआ पटना के गांव का रहने वाला हूँ। साल 2019 गर्मी का महीना था। मेरे चाचा की दोस्त का बहन का शादी था। उनका घर हमारे गांव के सामने वाला गांव में था। मेरा चाचा ने मुझे भी शादी में साथ चलने के लिए बोले। शादी से जब हम लोग घर रिटर्न आ रहे थे, रात के करीब 1 बज रहे थे, क्योंकि हम लोग बाराती का भी इंतज़ार कर रहे थे। बाराती देखकर ही घर रिटर्न जाएंगे। खैर, हम लोगों का पहले से ही बहुत अधिक लेट हो चुका था। हम लोग जल्दी से जल्दी अपना घर पहुंचना चाहते थे। तभी हमने एक शॉर्टकट रास्ता लिया था, जो थोड़ा सा जंगल से होते हुए गुजरता था। रास्ता का एक साइड में जंगल था और दूसरे साइड में जंगल ना के बराबर था। रात के समय मैं और मेरा चाचा सुनसान रास्ता में हम दोनों पैदल घर की ओर जा रहे थे। गांव का रास्ता होने के कारण रास्ते में कोई भी किसी भी प्रकार का स्ट्रीट लाइट नहीं था। जैसे ही कुछ दूर गए, हमें एक बड़ा सा पीपल का पेड़ दिखाई दिया। और एक बात बता दूं दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, रास्ता का एक साइड में जंगल था और दूसरा साइड में जंगल ना के बराबर था। जैसे ही वो पीपल का पेड़ हमें दिखाई देता है, उसके आमने सामने किसी भी प्रकार का छोटा या बड़ा पेड़ नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पेड़ कोई भी छोटा या बड़ा पेड़ को होने नहीं दे रहा था। जैसे ही हम उस बड़ा सा पीपल के पेड़ के पास पहुंचने वाले थे, तभी मेरा चाचा ने मुझे बोला, कोई भी आवाज़ अगर सुनाई देता है तो पीछे मुड़कर मत देखना। खैर, जैसे जैसे पीपल के पेड़ के पास पहुंच रहे थे, मुझे अजीब सा डर लगने लगा और ऐसा लग रहा था जैसे हमारे पीछे पीछे कोई साथ में पैदल चल रहा है। खैर, थोड़ा ही देर में अचानक से वह पैदल चलने की आवाज़ सुनाई देना बंद हो गया और आगे से अजीब सा आवाज़ सुनाई देने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत बहुत दर्द में हो और वो रो रही हो। जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनकर जैसे ही मैं पेड़ की तरफ देखने वाला था, तभी मेरा चाचा ने मुझे बोला, सीधा चलते रहो, इधर उधर मत देखना। मैं सीधा चलने लगा। 3 से 4 कदम आगे चला ही था, तभी मुझे फिर से एक आवाज़ सुनाई दिया और मैं इस बार उस बड़ा सा पीपल के पेड़ की तरफ देखने लगा, क्योंकि इस बार जो आवाज़ मुझे सुनाई दिया था, वह आवाज़ किसी और का नहीं बल्कि मेरे चाचा का ही था। और वो बोल रहा था, सुंदर, मैं इधर हूँ, जल्दी आओ मेरे पास। जैसे ही मेरा नज़र उस पेड़ की तरफ गया, उस बड़ा सा पीपल के पेड़ के ठीक नीचे में एक आकृति दिखाई दिया। वो आकृति किसी और का नहीं बल्कि एक औरत का था। जैसे ही उस औरत के चेहरे की तरफ मेरा नज़र गया, उसका चेहरा बहुत ही डरावना और घिनौना लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आग से उसका चेहरा को आधा जला दिया हो। उस औरत का आँख नॉर्मल इंसानों जैसा आँख नहीं था। ऐसा लग रहा था 2 बड़े बड़े पीले रंग का बल्ब जल रहा हो, बिल्कुल उसी तरह का। यह भयानक नज़ारा देखकर मैं डर से बिल्कुल दहल सा गया। मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गया, बचाओ बचाओ। चाचा ने मेरा हाथ पकड़ा और ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और साथ ही घर की ओर चलने भी लगे। जैसे जैसे हम लोग घर की ओर जा रहे थे, मेरा डर भी धीरे धीरे कम होने लगा था। कुछ ही देर में हम लोग घर भी पहुंच गए। अगले दिन चाचा ने बताया, अगर मैं हनुमान चालीसा नहीं पढ़ता तो वह शैतान हम दोनों को मार देता।
फिर हम कभी भी उस रास्ते से आना जाना नहीं किए दोबारा। और एक बात बता दो दोस्तों, इस घटना के बाद मैंने भी हनुमान चालीसा अच्छा से पढ़ना सीख गया। तो गाइस, ये हॉरर स्टोरी आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।